जंजीर। वीरान इमारत की फजा में खामोशी फैली हुई थी। गर्द उड़ती हुई दीवारों पर माजी की तस्वीरें, हर तस्वीर में रक्षी का चेहरा, मगर कभी किसी और लिबास में, कभी किसी और जमाने की झलक के साथ। जैसे कोई रूह वक्त के हर मोड़ पर खुद को तलाश करती रही हो। आरमान ने आहिस्ता से रोशनी की किरण दीवार पर डाली। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं रक्षी, ये वक्त के आईने हैं। शायद हम दोनों पहले भी यहां आ चुके हैं। रक्षी ने कपकपाते लबों से कहा, पहले भी? मतलब हमने ये सब पहले जिया है? आरमान ने नजरें झुका लें। या शायद हमें हर बार रोक दिया गया है। एक ठंडी हुआ चली। रक्षी के बाल बिखर गए। अरमान ने बेअख्तियार हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे से एक लट हटाई। उस लम्हे फजा जैसे रख गई। खामोशी में दिलों की धड़कनें सुनाई देने लगे। ये लम्हा, रक्षी ने सरगोशी की। ऐसा लगता है जैसे ये हमारा नहीं, वक्त का तोहफा है। अरमान ने मुस्कुराकर कहा, फिर उसे जाया ना होने दें। और वो दोनों एक लम्हे के लिए बिल्कुल करीब आ गए। कोई लफ्ज नहीं, बस दो सांसों के बीच की खामोशी, जिसमें माजी, खौफ और ख्वाहिश सब तहलील हो गए। इमारत के एक कोने में एक बंद दरवाजा था। रक्षी ने उस पर हाथ रखा। दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक हल्की लकीर निकल रही थी। ये शायद वही जगह है जहां सब खत्म हुआ था, रक्षी ने आहिस्ता कहा। आरमान ने उसका हाथ थामा। या जहां से सब शुरू होना है। दरवाजा चरचराते हुए खुला। अंदर एक पुरानी मेज, चंद टोटे आईने और दरमियान में एक डायरी रखी थी। डायरी के सुर्ख पर लिखा था, नूर कुरैशी, आखिरी तहरीर। रक्षी के कदम लर्ज गए। ये मेरी बहन की डायरी है। उसने जल्दी से सफ़ात पलटे। तहरीर कांपती हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में लिखी हो। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जान ले, वक्त के सुदागर रूहों की जंजीर बीचते हैं। मैं एक लम्हा खरीदने गई थी, मगर उन्होंने मेरा वक्त छीन लिया। अगर रक्षी ये पढ़ रही है तो उसे बताओ, जंजीर तोड़ने के लिए मोहब्बत ही वाहिद चाबी है। रक्षी के हाथों से डायरी गिर गई। आंसू आंखों से बह निकले। आरमान ने उसे थामा। रक्षी, तुम अकेली नहीं हो। वो उसके सीने से लग गई, धीरे से बोली, मुझे डर लगता है आरमान, अगर हम भी वही अंजाम पाएं तो। आरमान ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। नहीं, इस बार कहानी हम लिखेंगे, अंजाम नहीं। इमारत से बाहर निकलते ही बारिश बरसने लगी। आसमान अंधेरा था, मगर जमीन पर चांदनी का अक्स था। रक्षी ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया। बारिश के कतरे उसके आंसुओं से मिल गए। आरमान ने चुपचाप उसके पास आकर खड़ा होकर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में भीगी हुई शाम का रंग है। रक्षी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम शायरी भी करते हो? आरमान ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हारे करीब आकर अल्फाज खुद शायरी बन जाते हैं। रक्षी हंस पड़ी, मगर हंसी में एक नमी थी। तुम्हारे अल्फाज खतरनाक हैं आरमान, और तुम खतरनाक हद तक खूबसूरत हो रक्षी। वो लम्हा जैसे दोनों के बीच फासला मिटा गया। बारिश के शोर में उनके दिलों की धड़कन एक हो गई। रक्षी ने सिर झुका लिया, मगर उसकी सांसें एतराफ कर चुकी थीं। अचानक आरमान के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक नाम, द टाइम कीपर। स्क्रीन पर एक पैगाम चमका, तुम दोनों ने वक्त की हद पार की है। अगर मोहब्बत ही जंजीर तोड़ने की चाबी है, तो देखें तुम कितनी कीमत अदा कर सकते हो। उसी लम्हे फजा बदल गई। बारिश थम गई। रोशनी धुंधला गई। रक्षी के हाथ से डायरी गायब हो गई। आरमान ने घबराकर उसकी तरफ देखा। रक्षी, डायरी कहाँ गई? रक्षी ने लरजती आवाज में कहा, शायद वक्त ने फिर से हमें आजमाना शुरू कर दिया है। रात गए वो दोनों एक पुराने छोटे कमरे में बैठे थे। आरमान ने शमा जलाई। रोशनी में रक्षी का चेहरा संजीदा मगर पुरकशिश लग रहा था। अगर मोहब्बत ही जंजीर तोड़ने की कुंजी है, आरमान ने आहिस्ता कहा,
तो फिर हमें एक दूसरे पर यकीन रखना होगा, चाहे वक्त खिलाफ ही क्यों ना हो। रक्षी ने उसकी आंखों में देखा। यकीन? आरमान ने सर हिलाया। हाँ, वक्त बदल जाए मगर हम नहीं। रक्षी मुस्कुरा दी। फिर ये मेरा वादा है आरमान, अगर तकदीर ने हमें जुदा किया तो मैं हर जमाने में तुम्हें ढूंढूंगी। आरमान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। और मैं हर जन्म में तुम्हें पहचान लूंगा। शम्मा की लोहली, जैसे वक्त खुद उनके वादे पर गवाह बन गया हो। रात के आखिरी पहर की खामोशी फैली हुई थी। कमरे में जलती शमा की रोशनी में सिर्फ दो चेहरे थे। रक्षी, जो थकन के बावजूद जाग रही थी, और आरमान, जो बार बार खिड़की के बाहर देख रहा था। हुआ में एक अजीब सी बो थी, पुराने वक्त, मट्टी और राज की। रक्षी ने धीरे से कहा, आरमान, क्या तुमने सोचा है अगर वक्त हमें धोखा दे रहा हो तो? आरमान ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। वक्त धोखा नहीं देता रक्षी, धोखा हम खुद को देते हैं, जब हम उस पर यकीन कर लेते हैं जो आंखों से दिखाई देता है। रक्षी की नजरें नरम पड़ गईं। फिर तुम किस पर यकीन करते हो? आरमान ने मुस्कुराकर कहा, उस दिल पर जो धड़कता है, चाहे दुनिया रख जाए। उस लम्हे शमा की लोहली और कमरे के कोने से हल्की सी आहट सुनाई दी। रक्षी चौंकी। किसी ने दरवाजा खोला है। आरमान ने आहिस्ता से मेज पर रखी टार्च उठाई। ये इमारत बंद थी। फिर दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराता हुआ खिला। धन के अंदर से एक कदावर शख्स नमूदार हुआ। सियाह लंबा कोट, सफेद बाल और आंखें जिनमें घड़ियों की सुइयां चल रही थीं। वो बोला, तो आखिर तुम दोनों यहां तक पहुंच ही गए। रक्षी ने सांस रोकी। तुम कौन हो? मैं, वो हंसा। मैं वक्त हूं, मगर तुम मुझे द टाइम कीपर कह सकती हो। आरमान आगे बढ़ा। हम तुम्हें नहीं जानते, हमें सिर्फ सच चाहिए। रक्षी की बहन कहाँ है? टाइम कीपर ने अंगली उठाई। सच, सच कभी मुफ्त नहीं मिलता। तुमने वक्त को चैलेंज किया है, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। रक्षी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। मेरी बहन नूर कहाँ है? वो जिंदा है। टाइम कीपर के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। जिंदा? शायद। वक्त के सौदे में जिंदा और मुर्दा का फर्क मिट जाता है। तुम्हारी बहन ने एक लम्हा खरीदना चाहा था, मगर वो भूल गई हर लम्हा अपनी कीमत मांगता है। रक्षी की आवाज टूट गई। तो बताओ ना, उसकी कीमत क्या थी? वो बोला, मोहब्बत। वो जिसे बचाना चाहती थी, उसी ने उससे मोहब्बत छीन ली। आरमान ने गुस्से से कहा, अगर मोहब्बत जंजीर है तो हम वो जंजीर तोड़ देंगे। टाइम कीपर के चेहरे पर संजीदगी छा गई। फिर देखते हैं क्या तुम्हारी मोहब्बत वक्त से ज्यादा ताकतवर है। उसने हाथ उठाया और पूरा कमरा एक झटके में बदल गया। शमع बुझ गई। वक्त रुक गया। रक्षी ने आंखें खोलें। वो अब किसी और जगह थी। नीले आसमान के नीचे एक सुन्नाटा, गर्दों पर बिखरे घड़ियाल जो रुके हुए थे। आरमान, उसने चीख कर पुकारा, मगर आवाज किसी खला में गुम हो गई। अचानक सामने आरमान नजर आया, मगर वो जैसे किसी शीशे के पार था। रक्षी ने हाथ बढ़ाया, मगर छू नहीं सकी। आरमान ने खामोशी से कहा, ये वक्त की कैद है। हम एक दूसरे को देख सकते हैं, मगर छू नहीं सकते। रक्षी की आंखों में आंसू तैरने लगे। तो अब हम क्या करेंगे? आरमान ने अपने सीने पर हाथ रखा। मोहब्बत वक्त से बड़ी है, याद है ना? तो फिर आंखें बंद करो, मेरे दिल को सुनो। वक्त वहां नहीं पहुंच सकता। रक्षी ने आंखें बंद कर ली। आंसू बह निकले, मगर लम्हा जैसे बदलने लगा। चांदनी की एक किरण उनके बीच से गुजरी और शीशे का पर्दा टूटने लगा।
रक्षी ने सांस ली। मैं तुम्हें सुन रही हूं आरमान, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। और लम्हा भर में वक्त की कैद टूट गई। वो दोनों फिर एक दूसरे के सामने थे। रक्षी के हाथ अब कांप रहे थे और आरमान ने आहिस्ता से उसके चेहरे को थाम लिया। देखा, उसने मुस्कुराकर कहा, वक्त हमें रोक नहीं सकता। रक्षी की सांस भारी थी। मगर अब क्या होगा? आरमान ने कहा। अब खेल का दूसरा मरहला शुरू होगा। टाइम कीपर ने कहा था कीमत। शायद अब वो कीमत मांगने आएगा। रक्षी ने आहिस्ता सिर झुकाया। तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? आरमान ने उसके माथे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम में हूं। वक्त चाहे खत्म हो जाए, मेरी सांसें तुमसे अलग नहीं हो सकती। रक्षी के होंठों पर एक लर्जता सा तबस्सुम आया। क्षमा फिर जल उठी और पहली बार उनके बीच कोई दीवार न रही। खामोशी में सिर्फ एक वादा गूंजा, अब जो भी हो हम साथ रहेंगे।